अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस बट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की पिछले 24 घंटे की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स और साथ में अपना तजिया शेयर करूंगा। आज आपके साथ दो बड़ी मेजर डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करनी है। एक स्ट्रेटजी है और दूसरी मेंटा के हवाले से अपडेट है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी थोड़ी देर में। सबसे पहले जी मोटी मोटी मालूमात जो पिछले 24 घंटे की है, एंकर ने टीज़ किया, मतलब वो आज के दिन में कोई डेवलपमेंट करेंगे। अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं है। आपने बहरहाल इसको वॉच करना है अगर आप इसको इसमें कोई पोजीशंस वगैरह लेके बैठे हुए हैं तो। इसी तरह आल्ट लेयर का जो टोकन है आल्ट, उसकी प्राइस इस वजह से पंप कर रही है क्योंकि वो भी अपनी स्टेकिंग का फीचर इसी जल्द जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। इसके अलावा कोड डाउ का टोकन है, उन्होंने भी लॉन्च्ड कोर इग्निशन अ 6 मंथ इंसेंटिव प्रोग्राम फॉर BTC5 इकोसिस्टम। यानी नॉर्मली जब भी इस तरह का इकोसिस्टम के ऊपर कोई इंसेंटिव प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है तो उसके नेटिव टोकन की भी और उसके इकोसिस्टम की भी ग्रोथ होती है। तो इसके ऊपर आपने क्लोजली नज़र रखनी है अगर आप इसके साथ इंगेज हैं। इसी तरह सिविक पास इज़ इंटीग्रेटेड विद सोलाना टोकन एक्सटेंशंस। फिर साइबर कनेक्ट, ये मोटी मोटी मालूमात है। फैंटम के जो CEO हैं माइकल कॉन्ग हैज़ इनवील्ड सोनिक रोड मैप। इसके अलावा FTT इज सेलिंग 67 FTX जो है अपने 67% ऑफ इट्स एंथ्रोपिक स्टेक फॉर 884 मिलियन इन अ डील विद ओवर 24 बायर्स। तो ये मोटी मोटी। और दूसरा गाला न्यूज़ के CEO जो हैं उन्होंने 6 मुख्तलिफ गेमिंग कंपनीज़ के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जो कि गाला चेन के ऊपर अपनी गेम्स वगैरह को लॉन्च करेंगे। ये मेजर अपडेट्स थी। BTC की तरफ आएँ तो कल मैंने आपको बताया था, टेक्निकल एनालिसिस यही कह रहा था कि BTC की प्राइस की बुल रैली कंटिन्यू हो सकती है। फ़िलहाल तो प्राइस जो है वो 70,000 71,000 की रेंज में ट्रेड हो रही है। हैरान मैं ये हूँ इस बात पे कि गो के BTC की प्राइस अच्छा खासा पम्प की है। कुछ मेरा ख्याल है कोई $5,000 की प्राइस पिछले 30 से 40 घंटे में प्राइस पम्प किया BTC की, लेकिन ETF की साइड पे कोई डिमांड हमें नज़र नहीं आई। जैसे मैंने आपको कहा था कि अभी भी जो ग्रे स्केल है उसकी तरफ से सेल प्रेशर होता है, अगर तो ये अब्जॉर्व हो जाता है तो प्राइस पंप होएगी। लेकिन ये देखें यहाँ पे जो फिडेलिटी है वहाँ पे कल के दिन में 261 मिलियन का नेट इनफ्लो हुआ है, लेकिन ब्लैक रॉक का नहीं हुआ। ये मेरे लिए परेशान कुन है। अगर मैं बुल रैली समझता हूँ कि यार BTC की प्राइस को यहाँ से पंप करना चाहिए, जब तक ब्लैक रॉक की एंट्री नहीं होगी। ब्लैक रॉक एक दिन में $800 मिलियन की भी नेट इनफ्लो हुआ है ब्लैक रॉक की तरफ से। तो ब्लैक रॉक इज़ अ मेजर प्लेयर। अगर उसकी तरफ से क्लाइंट्स का इंटरेस्ट नहीं आता तो मेरे लिए ये एक घबराहट वाली बात है। ठीक है। दूसरा, बिटकॉइन की हाल्विंग कल मैंने जब आपके साथ शेयर किया था उस वक्त जनाब 24 दिन रहते थे। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, होना तो ये चाहिए था 23 दिन, लेकिन 27 दिन। तो मैंने जैसे आपको कल भी एक्सप्लेन किया कि ज़रूरी नहीं कि ये डेट फिक्स हो। दूसरा मेजर न्यूज़ है, बुलिश न्यूज़। साउथ अमेरिकन गोल्ड माइनर है नीलम रिसोर्सेज, उन्होंने 24,000 बिटकॉइन बाय करने की अनाउंसमेंट की है पब्लिकली। अगर तो ये न्यूज़ दुरुस्त है, मैसिव बुलिश न्यूज़ जो बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट के लिए। दूसरा, अनदर बुलिश और बिग न्यूज़, लंदन स्टॉक एक्सचेंज टू लॉन्च बिटकॉइन एंड इथेरियम ETN यानी एक्सचेंजेबल ट्रेडिंग जो प्रोडक्ट टाइप हैं वो अपनी एक्सचेंज में लॉन्च करेंगे। यानी अब लंदन एक्सचेंज में भी जो इन्वेस्टर्स हैं बिटकॉइन और इथेरियम के स्टॉक्स की, शेयर्स की, वो ट्रेडिंग वगैरह करेंगे। अनदर बिग न्यूज़ एंड बुलिश न्यूज़। अब मार्केट की कुछ रैंडम न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर मैं आपके साथ वो 2 मेजर न्यूज़ जो मैं चाहता था आपके साथ शेयर करूँ। सबसे पहले, पोर्टल के लॉन्च पैड के ऊपर पहला प्रोजेक्ट, वी आर एक्साइटेड दैट सोमो विल बी द फर्स्ट गेमिंग ब्रांड ऑन पोर्टल लॉन्च पैड। ये न्यूज़ है, इसको अगर आप क्लोजली वॉच कर रहे हैं, पोर्टल को आप फॉलो कर रहे हैं तो ये आपके लिए ये न्यूज़ है। दूसरा, स्टॉकनेट के ऊपर एक डेक्स लॉन्च हो रहा है सीथ स्वैप के नाम पे। वो अपना टोकन पब्लिक सेल कर रहा है, यानी आप बाकायदा उस डेक्स की प्राइस पब्लिकली, उन्होंने किसी लॉन्च पैड, किसी इंक्यूबेटर का सहारा नहीं लिया, किसी एक्सचेंज का सहारा नहीं लिया। आप बराह रास्त इनका टोकन जो है वो बाय कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है ये 27 मार्च यानी कल से लेके कोई 4-5 दिन ये पब्लिक सेल चलेगी और इसमें वो आप अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। आइथर और शार्पनर जो गेम है उसकी आपस में पार्टनरशिप हुई है। अनदर पार्टनरशिप आइथर की एक बड़ी गेमिंग स्टूडियो के साथ, एक बड़ी गेम के साथ जो ऑलरेडी मार्केट में अच्छी खासी हाइप गेम है,
ये एक बुलिश न्यूज़ है आइथर के नोड इन्वेस्टर्स के लिए। टुडे डेफ एंड बेबा कलेक्शन। अच्छा, दो मेजर न्यूज़ मैं आप शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ये कि कल मैंने आपको बताया था कि मेजर न्यूज़ है XRP के हवाले से। अब खबरें हैं कि SEC ने अदालत को कहा है कि $2 बिलियन की रेमेडी यानी क्लेम की है रिपल से। हालांकि नॉर्मली जो SEC है उसका ट्रेंड ऐसा नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल किसी ने कोई 2 बिलियन या 5 बिलियन का कोई स्कैम या फ्रॉड एलिजिडली किया है तो SEC उस पर कुछ मिलियंस डॉलर लेके तो फाइन वगैरह करके तो सेटलमेंट कर लेती थी। रिपल के मामले में बिल्कुल ही उल्ट केस है। आई डोंट नो इसके पीछे क्या माइंडसेट है। शायद इसी को बुनियाद बना के SEC के ऊपर अच्छी खासी तनकीद हो रही है पब्लिकली कि भाई $700 मिलियन की इंस्टीट्यूशनल सेल्स हुई है XRP की, यानी जो अलेजेड फ्रॉड है, स्कैम है या अनरजिस्टर्ड एक एक्टिविटी हुई है वो 700 मिलियन किया, और उसके ऊपर आप $2 बिलियन की रेमेडी क्लेम कर रहे हैं। इसको बहरहाल अच्छा खासा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। जाहिर बात है अब आगे जो लीगल प्रोसीडिंग है वो चलेगी तो इसका कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा। दूसरा, टुडे डेफ एंड बेबा कलेक्शन सू द SEC। अब अमेरिका में अमेरिकी रेगुलेटर्स को सू किया जा रहा है और ये एक मार्केट के लिए मैं अच्छी न्यूज़ समझता हूँ। द क्रिप्टो इंडस्ट्री इज फेसिंग एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फ्रॉम एन ओवरजीलियस रेगुलेटर, यानी ज़रूरत से ज़्यादा शोखा जो रेगुलेटर है उसकी अब्यूज़ ऑफ पावर की वजह से अमेरिका में जो ये Web3 इंडस्ट्री है ये अपने एग्जिस्टेंशियल थ्रेट यानी अपने वजूद उसका ख़तरे में है Web3 इंडस्ट्री का वहाँ पे। तो इसको बुनियाद बना के लीगल केस अब SEC के ख़िलाफ़ लड़ा जाएगा। इसके भी क्रिप्टो मार्केट के ऊपर फार रीचिंग इम्पैक्ट आपको नज़र आएंगे जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ेगा। ठीक है, सबसे पहले जी मेंटा के हवाले से आपको बताऊँगा मैं। मेंटा में अगर आप सब दोस्तों ने मेरे साथ मिलके रीन्यू जो पैराडाइम इनकी अभी ये स्टेकिंग स्कीम चली है उसमें पार्टिसिपेट किया है तो अब बाकायदा इन्होंने अपने बॉक्सेस वगैरह ओपन कर दिए। अब आप अपने बॉक्सेस को खोल के उनमें से NFTs चेक कर सकते हैं, अपनी किस्मत देख सकते हैं, आपकी किस्मत में क्या कौन सा NFT निकला है, क्योंकि ये रिवॉर्ड जो है NFT बेस भी है जो 3 मिलियन मेंटा टोकन का रिवॉर्ड है। तो मुझे जो अभी तक मैंने एक तो इनिशियल रिवॉर्ड आपने ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। सबसे पहले आपने इसको खोल के आपने इनिशियल रिवॉर्ड में आना है और यहाँ अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। दो काम, अगर तो आपके पास गोल्डन ट्रेजरी शॉवल है तो भी आप क्वालिफाई हैं, और अगर नहीं है तो अगर आपने मेंटा स्टेक किया है 500 प्लस तो भी आप क्वालिफाई करेंगे। अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको 11 NFTs तो यहाँ से ही मिल जाएंगे। उसके बाद मेरे 11 के साथ साथ 9 जो मैंने स्टेकिंग किया है उसके रिवॉर्ड मुझे मिले। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मैंने स्टेकिंग किया इन प्रोटोकॉल के ऊपर। ज़्यादा मेरी जो स्टेकिंग है वो जीरो लैंड के ऊपर है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने 2.27 स्टोन टोकन जो है वो स्टेक किया है। लेयर बैंक पे मैंने 1.53 स्टोन टोकन स्टेक किया है, जबकि ज़ीरो लैंड पे ही मैंने 1 यानी $1700 मैंने अलग से स्टेक किया। तो यहाँ पे अगर आप देखें हम आए पोर्टफोलियो के ऊपर तो यहाँ मुझे लेयर बैंक से पर वीक 38 आपने भी अगर स्टेक किए हैं तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि आपको हर हफ्ते कितने पीसेस मिलेंगे। 25 पीस मिलके एक NFT बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह ज़ीरो लैंड के ऊपर मुझे 72 पीसेस मिलेंगे। यूँ समझ लें कि तकरीबन हर हफ्ते मुझे 2 से ज़्यादा NFT तो ज़ीरो लैंड से मिलेंगे। इसी तरह आपने जहाँ जहाँ एक्टिव हुए इन 11 प्रोटोकॉल फीचर प्रोटोकॉल में उनके आपको NFT मिलेंगे। तो अभी मैंने NFT ओपन नहीं किए थे, मैंने कहा आपके साथ मिलके मैं ये वीडियो शेयर करूँगा, अपनी लक चेक करूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा कि मेरे इन 20 बॉक्सेस के अंदर से कौन कौन से NFT निकलेंगे। याद रखिएगा 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं, रेरिटीज़ हैं इन NFTs की, और उन चारों अगर रेरिटीज़ के आपके पास होते हैं तो उसके बदले में आप उनको बर्न करके इनकी जो गोल्डन NFT है उसको आप बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये मेरे उन 20 बॉक्सेस के अंदर से ये वाले NFT सारे निकले हैं। इनमें से अभी देख लेते हैं, मैं रिसीव के ऊपर क्लिक करता हूँ। माय गुड लक, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वाले जो NFT है ये इनकी काफ़ी अच्छी वैल्यू होनी चाहिए। बहरहाल आप इस तरह NFTs अपने क्लेम करें, बाद में आहिस्ता आहिस्ता जब ये सेकेंडरी मार्केट में NFTs लिस्ट होंगे, जैसे कि अभी चेक कर लेते हैं कि इन NFTs की प्राइस क्या है। 2 सेकेंडरी मार्केट्स हैं, OKX की है और एलियन स्वाप पे है। मेरा ख्याल है इनका जो एलिमेंटल मार्केट एक्सचेंज है वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब NFTs वगैरह
बाकायदा लिस्ट भी हो गए हैं। यहाँ पे आप चाहें तो आप NFTs यहाँ से बाय भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम प्राइसेस वगैरह को चेक करते हैं जी। कुछ लोगों ने तो ऑलरेडी गोल्डन जो NFTs हैं यहाँ पे बाकायदा सेल पे लगा भी दिए हैं। मेंटा के हवाले से 26 की डेट थी जी। आज फाइनली मैं इस वक्त वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ शाम 5 बजे के करीब। तो इसकी जो विड्रॉवल है, आप लोगों ने मेंटा पे जो फंड्स ब्रिज किए हैं उसकी विड्रॉवल आज ओपन होनी है, जो कि पाकिस्तानी टाइम शाम 7 बजे के करीब होने हैं। ठीक है, तो 7 बजे के बाद अगर आप चेक करेंगे तो आपकी विड्रॉवल जो है वो ओपन हो चुकी होगी और आपने न्यू मेंटा यहाँ पे खोलना है। न्यू मेंटा खोल के तो उसके जहाँ ब्रिज की ऑप्शन है वहाँ पे आपने साथ ही विड्रॉ की ऑप्शन है, वहाँ पे जाके आप अपने फंड्स विड्रॉ करवा सकते हैं। लेकिन आपने क्यों करवाना है, मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप इसको रीन्यू के ऊपर यूज़ करके तो आप मज़ीद यहाँ से रिवार्ड अर्न करें। ठीक है, दूसरा जी, थोर ने एक स्ट्रेटजी शेयर की है जिसमें आप जो रेंजो है, जो कि लिक्विड रीस्टेकिंग एक प्रोटोकॉल है, बिल्कुल जैसे आइथरफाई है। आइथरफाई तो लीड कर रहा है ना इस मार्केट को, यूँ समझ लें कि ये दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके ऊपर अगर आप इंगेज हों साथ पैंडल को मिला के, तो आप 3 टाइम विद इन 30 डेज आप 3 टाइम प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपके साथ अभी, ये अगर आप पिक्चर देखें तो वो कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें। अच्छा, ये जो सारा इनका आर्टिकल है, ये जो सारा गैस है, ये मुख्तलिफ वेरिएबल्स के साथ है और एग्जैक्टली ज़रूरी नहीं आपको उतना ही प्रॉफिट मिले, लेकिन अगर जिस तरह ये सारे वेरिएबल सेट करके कैलकुलेशन की गई है, अगर मार्केट उसी तरह बिहेव करती है तो आपको 3 टाइम प्रॉफिट मिल सकता है विद इन 30 डेज। मतलब करना, थोड़ी देर के लिए अज्यूम करें कि अगर आप 10 इथेरियम आपके पास है और आप रेंजो पे स्टेक करते हैं, तो जिनकी वैल्यू जो है $35,000 बनती है, आपको पर इथेरियम के बदले रेंजो आपका 48 पॉइंट देता है, साथ आपको 24 जो आइगन लेयर के पॉइंट्स है वो सेपरेट अलग मिलते हैं। ये नॉर्मली अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी ना यूज़ करें, रिस्क फ्री सिंपल रेंजो पे जाके अपने 10 इथेरियम स्टेक कर दें, तो ये आपको पर डे 48 पॉइंट्स मिलेंगे और साथ 24 आइगन लेयर। लेकिन अगर आप पेंडल को यूज़ करते हैं तो आपका एक इथेरियम बदले में इस वक्त करंटली जो इनकी 25 अप्रैल तक का जो मार्केट है रेंजो की, उस पर अगर आप पार्टिसिपेट करें तो आपको एक इथेरियम के बदले करीब करीब 25 आपको इथेरियम मिलेंगे। यानी जो अगर आप 10 इथेरियम स्टेक करते हैं तो 25 का मतलब क्या है, एक इथेरियम के बदले 25, तो 10 का मतलब 250 इथेरियम के बदले आपको रेंजो के भी पॉइंट्स मिलेंगे। यानी इसको मल्टीप्लाई करें, ये जो 48 है इसको 250 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इसी तरह आइगन लेयर के पॉइंट भी आपको 250 इथेरियम के गेस मिलेंगे 30 दिन। और अगर इनकी कैलकुलेशन करें तो टोटल पॉइंट अगर पेंडल के साथ हम करते हैं तो टोटल पॉइंट्स जो मिलेंगे वो 3,24,000 बनेंगे 20 अप्रैल तक, यानी 27 दिनों की स्ट्रैटेजी है। अगर हम ये सिंपल हम लेवरेज के बगैर नहीं करते हैं तो इस तरह सारी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। दूसरा, करंट रेंजो पॉइंट की जो प्राइस है प्री मार्केट के ऊपर वो 45 सेंट है। तो अगर उसी के साथ कंपेयर किया जाए इन 3,24,000 जो पॉइंट्स मिलेंगे सिर्फ रेंजो के, तो उनकी प्राइस $1,45,000 से ज़्यादा बनती है। हालांकि अगर आप ये रिस्क नहीं लेते हैं तो उसके बदले सिर्फ आपको $35,000 के बदले आपको थोड़ा सा रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, तो अच्छा, इसमें रिस्क क्या है वो मैं अभी आपको समझाता हूं। और ये सिर्फ रेंजो का प्रॉफिट है। अगर हम आइगन लेयर का भी पॉइंट्स को ऐड कर लें, जिसकी इस वक्त प्री मार्केट में प्राइस करीब करीब 20 सेंट के करीब है, तो $32,000 का वहां से रिवॉर्ड मिलता है। तो ये ओवरऑल कैलकुलेशन करके अगर आप $35,000 इन्वेस्ट करते हैं तो बदले में आपको तकरीबन $100,000 का रिवॉर्ड मिल सकता है। अगेन, जैसे मैंने आपको कहा, ज़रूरी नहीं ये जो वेरिएबल सेट करके कैलकुलेशन की गई है उसी तरह रिटर्न मिले, ऊपर नीचे हो सकता है। अब इसमें रिस्क क्या है, आपने जो 10 इथेरियम दे के बदले में YT टोकन यानी यील्ड बेरिंग ये जो टोकन है पेंडल का वो बाय करना है, तो उसकी वैल्यू जैसे जैसे मैच्योरिटी करीब आती जाती है उसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो होती जाती है। जब टोटली मैच्योर का टाइम यानी वो एक्सपायर हो जाती है तो वैल्यू आपके YT टोकन की ज़ीरो हो जाती है। यानी 10 इथेरियम आपके गए, आपको कुछ मिले ना मिले, लेकिन आपके वो 10 इथेरियम आपको दोबारा नहीं मिलेंगे अगर आपने मेजोरिटी से पहले उसको मार्केट में सेल नहीं किया। अगर आप रिस्क फ्री जाना चाहते हैं तो रिस्क फ्री में 2 ऑप्शंस हैं, ये भी प्रॉफिटेबल है। जैसे कि ये PT टोकन है पेंडल का, सेम रेंजो का। PT टोकन क्या होता है, प्रिंसिपल टोकन। इसमें यह है कि जैसे ये 25 अप्रैल को एक्सपायर होगी ये वाली मार्केट, तो आपने जितना यानी तब तक आपको 63.3% जो है वो रिवॉर्ड मिलेगा 30 दिनों के ऊपर। यानी 10 इथेरियम के बदले आपको 0.63 इथेरियम, अगर मैं गलत नहीं हूं
तो ऑलमोस्ट आपको 0.63 या इसकी आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप पीटी पे रहते हैं तो ये रिस्क फ्री रिवार्ड है, लेकिन यहाँ पे पार्टिसिपेट करने पे आपको ना तो आइगन लेयर के पॉइंट्स मिलेंगे ना रेंजो के पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपने रेंजो के पॉइंट्स लेने हैं तो आपके पास यही ऑप्शन है, या तो ये वाली या एलपी वाली। ठीक है, ये वो स्ट्रैटेजी थी। एक और रिस्क फ्री स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और वो मैं चाहता हूं कि आप अगर करें तो उसमें नुकसान बिल्कुल कोई नहीं है, उसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। फ्लूइड ये एक प्लेटफॉर्म है, यहां पे जाके आप लेट से मैं यहां पे इसको सिमुलेट करता हूं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि 10 इथीरियम है हमारे पास, और 10 इथीरियम लेट से मैं यहां पे 10 इथीरियम टॉप अप करता हूं। अगर तो ये टॉप अप हो गया तो फिर हम ये स्ट्रैटेजी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल नहीं है। अगर 10 इथीरियम मैं यहां पे लेता हूं, यहां पे डिपॉजिट करता हूं, स्टिमुलेट नहीं, जेन्युइन मैं यहां पे 10 इथीरियम स्टेक करता हूं। ये ईथरफाई का रैप्ड जो टोकन है ये वो है, वो अगर यहां मैं स्टेक करता हूं और साथ ही अगर मैंने 10 यहां पे कोलैटरल रखा है, डिपॉजिट किया है, तो मैं साथ उधार भी ले सकता हूं, ये वाला WST टोकन। तो दोनों पे आपको आइगन लेयर पॉइंट्स मिलेंगे और दोनों प्रोटोकॉल के आपको 2 टाइम पॉइंट्स भी अलग अलग मिलेंगे। तो ये एक तीर से 3 शिकार आप कर सकते हैं और बिल्कुल रिस्क फ्री। फॉर एग्जांपल यहां पे 10 इथीरियम आप स्टेक करते हैं तो यहां पे आप 7 इथीरियम, 8 इथीरियम, 9 इथीरियम, जितना ज़्यादा करेंगे वो लिक्विडेशन का खतरा बढ़ जाएगा। आप हाफ ही रखें तो आपके 10 इथीरियम की बजाय आपको 15 इथीरियम का रिवॉर्ड मिलेगा उन तीनों प्रोटोकॉल से। तो वो जैसे ही ये प्रोटोकॉल मैच्योर हो जाए, कैंपेन ख़त्म हो जाए, तो आपने ये जो उधार लिए हैं 5 इथीरियम, इनको वापस करें और वापस करके आप अपने जो कोलैटरल रखा है वो भी आप ले लें और साथ प्रॉफिट सारा कैश आउट करवा लें। ये एक रिस्क फ्री जो है स्ट्रेटजी है। ठीक है, बाकी एयर ड्रॉप के हवाले से मैं चंद मालूमात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ आज की वीडियो में। ये कुछ गैलेक्सी पे कैंपेन्स हैं। ये CD5 ने सतोशी सिंह के साथ पार्टनरशिप की है जिसमें वो $5000 की रैफल करेंगे। इस रैफल में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो ये सोशल मीडिया कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो करें। इसी तरह गैलेक्सी पे एक और कैंपेन 10 जो प्रोटोकॉल है उसकी है, इसमें भी आपने पार्टिसिपेट करना है। लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। तीसरी गैलेक्सी की कैंपेन है ईथ साइन की, इसमें भी आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ पर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा जी B-Box का जो फेज़ 2 है टेस्ट नेट का वो जारी है। मैंने तो फेज़ 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया, अगर आप लोगों ने किया है तो इनका फेज़ 2 जो है वो स्टार्ट हो चुका है, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्टिमिज्म ने भी कहा था जी, आज कुछ इन्होंने टीज़ करने के लिए कहा था कि कोई स्पेशल है चीज़, वेरी स्पेशल, समथिंग वेरी स्पेशल। वो क्या है अभी तक की कोई खबर नहीं है, तो इसके ऊपर भी आप नज़र रखिएगा। दूसरा ये एक प्रोटोकॉल है जी, यहाँ पे प्रूफ ऑफ इंस्क्रिप्शन, अगर तो आपने इंस्क्रिप्शन वगैरह मिंट की हुई हैं तो आप यहाँ पे अपना वॉलेट कनेक्ट करके इनका टोकन फ्री में क्लेम कर सकते हैं। दूसरा लास्ट में जूस के आज की टोकन जनरेशन है, जिस बंदे ने इनके पार्टिसिपेट किया है इनके फार्मर्स में, तो वो जो जूस की एयर ड्रॉप फार्मिंग मेरे साथ मिलकर जिसने किया है वो आज से जूस टोकन जो है वो क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।